सन 1631 मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में एक ऐसी इमारत बनाने का फैसला किया जो कयामत तक दुनिया को उनकी मोहब्बत की याद दिलाए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मोहब्बत की निशानी है या फिर इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार जिसे आज की आधुनिक दुनिया भी शायद ही दोहरा पाए। आज हम उन पन्नों को पलटेंगे जो बताएंगे कि कैसे 22 साल की मेहनत और 20,000 मजदूरों ने मिलकर दुनिया का ये अनमोल अजूबा खड़ा किया। ताजमहल का सबसे बड़ा दुश्मन था यमुना नदी का किनारा, जहाँ की मिट्टी नरम और गीली थी। इतनी भारी इमारत वहाँ धंस सकती थी। इसका हल निकालने के लिए मुगल इंजीनियरों ने वेल फाउंडेशन का इस्तेमाल किया। उन्होंने गहरे कुएं खोदे और उन्हें आबनूस की लकड़ी, मिट्टी और पत्थरों से भर दिया। आबनूस की लकड़ी की खासियत ये है कि पानी में रहने पर भी सड़ती नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत हो जाती है। इसी लकड़ी की बुनियाद पर ताजमहल आज भी 400 सालों से सीना तान कर खड़ा है। ताजमहल की सफेदी के पीछे है राजस्थान के मकराना का सबसे बेहतरीन संगमरमर। लेकिन 400 साल पहले इन भारी पत्थरों को 400 किलोमीटर दूर आगरा तक लाना कोई आसान काम नहीं था। इतिहासकार कहते हैं कि पत्थरों को ढोने के लिए 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का एक ढलान यानी रैंप बनाया गया था। सिर्फ संगमरमर ही नहीं, पूरी दुनिया से 28 तरह के कीमती रत्न लाए गए, जैसे तिब्बत से फिरोजा और श्रीलंका से नीलम। ताजमहल को ध्यान से देखिए, इसके चारों मीनार मुख्य इमारत से थोड़े बाहर की तरफ झुके हुए हैं। ये कोई गलती नहीं बल्कि बेहतरीन इंजीनियरिंग थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि भूकंप आने पर ये मीनार बाहर की तरफ गिरे और मुख्य गुम्बद को कोई नुकसान ना हो। यही नहीं, इसका डबल डोम यानी दोहरा गुम्बद भी कमाल का है। बाहर से दिखने वाला बड़ा गुम्बद अंदर से खोखला है ताकि अंदर की छत बहुत ऊंची न लगे और आवाज की गूंज बनी रहे। ताजमहल की दीवारों पर आप जो फूल देखते हैं वो पेंटिंग नहीं, इसे पिएत्रा ड्यूरा या पच्चीकारी कहते हैं। सफेद पत्थर को तराशकर उसमें कीमती रत्न फिट किए जाते थे। एक छोटे से फूल में 60 से ज्यादा अलग अलग टुकड़े लगाए गए हैं और इनके जोड़ों को नंगी आंखों से देखना नामुमकिन है। ये उस दौर के कारीगरों के बेजोड़ हुनर का प्रमाण है। 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1653 में ताजमहल पूरा हुआ। उस समय इसकी लागत लगभग 3.2 करोड़ रुपए थी, जो आज के हिसाब से अरबों खरबों होगी। अक्सर कहा जाता है कि कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, लेकिन इतिहास में इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। असल में शाहजहां ने उन्हें इतनी दौलत दी थी कि उन्हें दोबारा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि इंसान के जुनून और कलाकारी की वो पराकाष्ठा है जिसे देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एंशिएंट मिस्ट्रीज।